28 अप्रैल 1992, बॉम्बे। सुबह के 9 बजे थे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर एक भीड़ जमा थी, लेकिन यह भीड़ पैसे कमाने नहीं आई थी। यह भीड़ रो रही थी। एक बुजुर्ग आदमी, सफ़ेद बाल, कांपते हाथ, एक दीवार से टिका खड़ा था। उसकी आंखें खाली थीं। उसने जिंदगी भर की बचत उस एक आदमी पर लगाई थी। एक रात में सब खत्म हो गया। एक बैंक अफसर अपनी गाड़ी में बैठा था और रो रहा था। उसने सरकारी फंड्स वहां लगाए थे जहां नहीं लगाने चाहिए थे। आज उसकी नौकरी भी गई, इज्जत भी। और उधर वर्ली के एक आलीशान बंगले में एक आदमी शायद खिड़की से बाहर देख रहा था, सोच रहा था कहाँ गलती हुई। उस एक आदमी की वजह से 3,500 करोड़ रुपए हवा में उड़ गए थे। उस एक आदमी की वजह से पूरा भारतीय बैंकिंग सिस्टम हिल गया था। उस आदमी का नाम था हर्षद शांतिलाल मेहता, और उसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है, बल्कि फिल्मों से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह सच है। 29 जुलाई 1954, राजकोट, गुजरात। एक साधारण जैन परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा हर्षद। पिता थे शांतिलाल मेहता, एक छोटे कपड़े के व्यापारी। माँ थीं रसीलाबेन, शांत, धार्मिक और अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने को तैयार। घर में पैसों की तंगी नहीं थी, लेकिन हर पैसे का हिसाब रखना पड़ता था। जब हर्षद सिर्फ 8 साल का था, परिवार राजकोट छोड़कर बॉम्बे आ गया। कांदीवली की एक छोटी सी किराए की चाल में। बॉम्बे, वो शहर जो सपने दिखाता है लेकिन पूरे करना नहीं सिखाता। उस शहर ने हर्षद को पहला सबक दिया। यहाँ जो चालाक है वो जीता है। लाला लजपत राय कॉलेज से बीकॉम की डिग्री ली, लेकिन डिग्री के बाद नौकरी वो इतनी आसान नहीं थी। कुछ साल वो यहाँ वहाँ भटका, होजरी का काम किया, सीमेंट बेचा, डायमंड सॉर्टिंग का काम किया, हर जगह मेहनत की, लेकिन कहीं टिक नहीं पाया। फिर 1981 में एक दिन उसने डालल स्ट्रीट की तरफ कदम बढ़ाया, और वो कदम उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उन दिनों यह जगह एक अलग ही दुनिया थी। शोर, धक्का मुक्की, कागजों की उड़ान और पैसों की बाढ़। यहाँ कोई भी अमीर हो सकता था, बशर्ते उसके पास दिमाग हो और हिम्मत हो। हर्षद के पास दोनों थे। उसने हरजीवांस नेमिदास सिक्योरिटीज में एक जूनियर क्लर्क के तौर पर काम शुरू किया। पहले दिन से ही उसने एक चीज नोट की, यहाँ पैसा इंफॉर्मेशन से बनता है और टाइमिंग से। वो रात को देर तक बैठकर मार्केट डेटा पढ़ता, दूसरे ब्रोकर्स की बातें सुनता, पैटर्न ढूंढता। धीरे धीरे लोग उसे जानने लगे। हर्षद जिस शेयर को छू दे वो सोना बन जाता है। 1984 में उसने अपनी खुद की ब्रोकरेज फर्म खोली, ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट। यह वो दिन था जब एक नए शिकारी ने अपना जाल बिछाना शुरू किया। 1980 के दशक के अंत में हर्षद ने एक ऐसी तरकीब खोजी जो इतनी शातिर थी कि बड़े बड़े बैंकर भी उसे नहीं पकड़ पाए। भारत में उन दिनों बैंकों के बीच एक सिस्टम था, रेडी फॉरवर्ड डील। इसमें एक बैंक दूसरे बैंक को सरकारी सिक्योरिटीज गिरवी रखकर कुछ दिनों के लिए पैसे उधार लेता था। सिस्टम सेफ था, लेकिन हर्षद ने इसमें एक लूप होल देखा। इन ट्रांजैक्शंस में एक मिडलमैन की जरूरत होती थी, एक ब्रोकर, और हर्षद सबसे बड़ा ब्रोकर बन चुका था। उसने यह खेल खेला, जब बैंक ए बैंक बी को पैसे भेजता, वो पैसे सीधे बैंक बी के पास नहीं जाते, पहले हर्षद के अकाउंट में आते, और हर्षद उन पैसों को 15 दिनों के लिए स्टॉक मार्केट में लगा देता। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असला जादू था नकली बैंक रिसीट्स। हर्षद ने फोर्ज्ड बैंक रिसीट्स बनवाई। उन रिसीट्स को असली बताकर बैंकों से करोड़ों निकाले। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल हाउसिंग बैंक, ANZ ग्राइंडलेज बैंक, एक के बाद एक बैंक उसके जाल में फंसते गए। यह सब इसलिए मुमकिन था क्योंकि उन दिनों पूरा सिस्टम कागज पर चलता था। कोई कंप्यूटराइज्ड वेरिफिकेशन नहीं थी, और कागज हर्षद के हाथ में था। 1991 से 92, हर्षद मेहता के हाथ में अब हजारों करोड़ रुपए थे, और उसने एक ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई जो आज भी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाई जाती है, पंप एंड डंप। पहले किसी कंपनी के शेयर इतनी बड़ी मात्रा में खरीदो
कि उसका भाव ऊपर चढ़ने लगे। फिर बाजार में खबर फैलाओ, यह शेयर तो सोना है। लोग भागे भागे आए और वो शेयर खरीदें। जब भाव आसमान पर पहुंच जाए तो अपने सारे शेयर बेच दो। जिस कंपनी को उसने सबसे ज्यादा उठाया वो था ACC सीमेंट। उसका शेयर 200 रुपये से उठकर सिर्फ 3 महीनों में 4,400 रुपये पार कर गया। सेंसेक्स जो 1991 में 1,000 के आसपास था, 1992 में 4,500 पार कर गया। हर्षद को लोग कहने लगे द बिग बुल। वर्ली में उसका बंगला था, मधुली, 15,000 स्क्वायर फीट का। टोयोटा लेक्सस उसकी गाड़ी थी। उन दिनों भारत में यह गाड़ी शायद किसी और के पास नहीं थी। अखबार उसकी तस्वीरें छापते, टीवी चैनल्स उसे बुलाते, लोग उसे भगवान की तरह पूजते, लेकिन वो नहीं जानते थे यह पूरा महल झूठ की नींव पर खड़ा है। अप्रैल 1992। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक पत्रकार थीं, सुचेता दलाल। शांत स्वभाव, तेज दिमाग और सच्चाई के प्रति अटूट प्रतिबद्धता। कई महीनों से वो कुछ ऐसी चीजें नोट कर रही थीं जो किसी और को नजर नहीं आ रही थी। एक ब्रोकर के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? बैंकों के ट्रांजैक्शंस में यह इनकंसिस्टेंसी क्यों है? उन्होंने सोर्सेस से बात की, RBI के डॉक्यूमेंट्स खंगाले, रातों को जागकर नंबर्स मिलाए। एक दिन उनके एक सोर्स ने धीरे से कहा, सुचेता जी, जो आपको लग रहा है वो सच है। 23 अप्रैल 1992। टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पर एक हेडलाइन थी। उसमें हर्षद मेहता का नाम था। उसमें नकली बैंक रिसीट्स का सच था। उसमें बैंकों की लूट का पूरा हिसाब था। हर्षद के लिए वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी अच्छा दिन था। वो स्टोरी छपते ही तूफान आ गया। सेंसेक्स एक हफ्ते में 570 पॉइंट्स गिरा। CBI ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इनकम टैक्स विभाग ने छापे मारे और हर्षद मेहता, जो कल तक देश का सबसे ताकतवर इन्वेस्टर था, अचानक एक आरोपी बन गया। 9 नवंबर 1992 को उसे गिरफ्तार किया गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जेल से बाहर आने के बाद हर्षद ने एक और बम गिराया। उसने पब्लिकली दावा किया कि उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। पूरे देश में आग लग गई, संसद हिल गई, लेकिन साबित कुछ नहीं हुआ। हर्षद के खिलाफ कुल 27 क्रिमिनल केसेस और 600 से ज़्यादा सिविल सूट्स दर्ज हुए। उसका बंगला जब्त हो गया, गाड़ियाँ गईं, पैसे गए। वो आदमी जो कभी बॉम्बे का राजा था, अब अदालतों के चक्कर काट रहा था। 31 दिसंबर 2001। ठाणे जेल। हर्षद मेहता वहाँ न्यायिक हिरासत में था। उस रात उसकी तबीयत अचानक बिगड़ी, कार्डियक अरेस्ट। और नए साल से ठीक एक दिन पहले हर्षद शांतिलाल मेहता की मौत हो गई। उम्र थी सिर्फ 47 साल। वो आदमी जिसने एक वक्त पूरे देश को नचाया था, एक जेल के कमरे में अकेला मर गया, बिना किसी फैनफेयर के, बिना किसी इज्जत के। हर्षद मेहता गया, लेकिन उसके सवाल नहीं गए। सोचिए, क्या वो बैंक सच में नहीं जानते थे? क्या वो नेता सच में बेगुनाह थे? और जो सिस्टम उसने एक्सप्लॉइट किया, क्या वो सच में इतना कमज़ोर था, या जानबूझकर कमज़ोर रखा गया था? 1992 के स्कैम के बाद CB को असली ताकत मिली। मार्केट्स में रिफॉर्म्स आए, रूल्स बने, डिजिटल वेरिफिकेशन आई। लेकिन एक बात सोचिए, 3,500 करोड़ रुपए का वो स्कैम आज के हिसाब से लगभग 35,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा होगा। और आज क्या कोई और हर्षद मेहता नहीं है? हर्षद मेहता की कहानी सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है। यह उस सिस्टम की कहानी है जो लालच को रोकने में नाकाम रहा। और जब तक सिस्टम में कमजोरी है, तब तक अगला बिग बुल कहीं ना कहीं तैयार हो रहा है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे उस स्कैम की जिसने सिर्फ एक बैंक नहीं, पूरे देश का रक्षा बजट हिला दिया था। बोफोर्स स्कैंडल, वो घोटाला जिसने एक प्रधानमंत्री की विरासत को राख कर दिया।